नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी 100% करते होंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास पे टॉपर सीरीज मेरे प्यारे बच्चों, जिसका डेट नंबर 24 है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के साथियों क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 2 मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है 20 के दांत मेरे प्यारे बच्चों। और 20 के दांत के मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं और ये साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस क्लास को मिस मत कीजिए और इस क्लास को साथियों शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपके एग्जाम में सभी प्रश्न आपसे बन सके मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं साथियों। ये टॉपर सीरीज का डे नंबर 24 है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके मेरे साथियों बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए मेरे साथियों, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक तुरंत पहुंच सके साथियों। सबसे पहले इस वीडियो को साथियों आप लोग दबा करके शेयर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके। जो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। तो आप लोग देरी किस बात की, अपनी तैयारी को 100% आज से मजबूत कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और ये डे नंबर 24 है मेरे साथियों। और बिहार बोर्ड क्लास 10 2026 के लिए साथियों हिंदी का चैप्टर 2 20 के दांत का मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव, जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से 100% मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न लड़ेगा, इसका गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथी बिना देरी के हुए आज के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं मेरे साथियों आज की क्लास को। प्रश्न एक है मेरे प्यारे बच्चों, नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। महल वाले, झोपड़ी वाले, मासूम वाले साथियों, इनमें से कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चों। नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं मेरे साथियों। तो अक्सर महल वाले जीतते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न आपके सामने में साथियों, प्रश्न आपके सामने दो है। रक्स शब्द का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। प्रेम, ईर्ष्या, संबंध, आदर। तो रक्स शब्द का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, तो रक्त शब्द का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों ईर्ष्या, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों तीसरा को देखते हैं। मदन पड़ोसियों के आवारगर्द लड़कों के साथ क्या कर रहा था। पतंग उड़ा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, लूट मचा रहा था, चोर सिपाही खेल रहा था साथियों। तो मदन झोपड़ियों के आवर्द लड़कों के साथ क्या कर रहा था, आवारे लड़कों के साथ क्या कर रहा था कि खेल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी को मान के चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या है करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों चौथा है, सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार थी मेरे प्यारे बच्चों। काला, नीला, उजला और साथियों क्या उज्जवल या उजला या हरा मेरे प्यारे बच्चों। तो सेन साहब के पास किस रंग का मोटर कार थी मेरे प्यारे बच्चों, तो वो था काला रंग का, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। काला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न साथियों 5 है, विश्व के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। मित्र मिलन, विश्व के दांत तथा अन्य कहानियों, कुहासा, मौत का नगर मेरे प्यारे बच्चों। तो विश्व के दांत कहानी के किस कहानी संग्रह से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, लिया गया विश्व के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न 6, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है मेरे साथियों। मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग इनको याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नोटबुक में लिख करके आप लोग साथियों। वाकिफ शब्द का अर्थ है मेरे प्यारे साथियों सततता, घटना, परिचित, क्रूर साथियों। तो वाकिफ शब्द का अर्थ होता है मतलब परिचित करना मेरे साथियों, जान परिचित करना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न साथियों 7 है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने साथियों। मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है मेरे साथियों। सन 1958 ईस्वी में, सन 1957 ईस्वी में, सन 1963 ईस्वी में, सन 1959 ईस्वी में प्यारे बच्चों। तो नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बना था मेरे प्यारे बच्चों, तो 1959 ईस्वी में बना था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1959 ईस्वी में प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों 8 को देखते हैं। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसकी कविताओं से हुआ मेरे प्यारे बच्चों। नलिन बिलोचन शर्मा की कविता, रामवृक्ष सिंह की कविता से, बुरी नारायण कविता के, नंदन पंत की कविता साथियों। तो आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद तथा वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो नलिन बिलोचन शर्मा की कविता से हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए
प्रश्न साथियों 9 को देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों किसके तत्व प्रमुखता के उभर कर आए मेरे साथी? राजनीतिकता, मनोवैज्ञानिकता, सामाजिकता, इनमें से सभी साथियों। तो नलिन नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी किसके तत्व प्रमुखता से उभर कर आए हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो मनोवैज्ञानिकता से उभर कर आए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न साथियों 10 देखेंगे। विश्व की दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विधियों को उजागर करती है? निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्य वर्ग का, व्यापारिक वर्ग का साथियों। विश्व के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विधियों की उजागर करती है मेरे प्यारे बच्चों? वर्ग की उजागर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है साथियों? 100% एग्जाम में आने वाले प्रश्न साथियों। तमिल, भोजपुरी, बांग्ला, हिंदी। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो है बांग्ला शब्द है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बांग्ला मेरे प्यारे बच्चों। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्ला मेरे प्यारे बच्चों। चलिए सेन साहब की कितनी लड़कियां थी मेरे प्यारे बच्चों? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे साथियों आपके एग्जाम में आने वाला। 3, 6, 5, 4। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी साथियों? 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 13 है कि शोकाकुल शब्द का अर्थ है मेरे साथी, इंपॉर्टेंट है। सत्यता, संबंध, निर्माता और दुख ग्रस्त साथियों। तो शोकाकुल शब्द का अर्थ है मेरे साथियों, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? निर्माता हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 14 है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 14, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही मेरे साथियों? सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर लाल, सेन साहब, सुफर मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह किसने, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही थी मेरे प्यारे बच्चों? तो वो कही थी आपको सेन साहब कही थी मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न 15 है मेरे साथियों। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई साथियों? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आने वाला मेरे साथियों। 12 सितंबर 1961 ईस्वी में, 14 सितंबर 1961 ईस्वी में, 16 सितंबर 1961 ईस्वी में, 18 सितंबर 1961 ईस्वी में साथियों। तो नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई मेरे प्यारे बच्चों? तो वो हुआ था 12 सितंबर 1961 ईस्वी में मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 12 सितंबर मेरे प्यारे बच्चों 1961 ईस्वी में मेरे साथियों। चलिए प्रश्न साथियों 16 का देखते हैं। 16 है मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था मेरे साथियों? मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आने वाला। माता, सेन साहब, खोका, पिता। तो मदन अक्सर अपनी माता के हाथ से पिटता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 17 है विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है साथियों? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। राकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद, नलिन बिलोचन शर्मा। तो विश्व के दांत कहानी शीर्षक के कहानीकार कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों आपके सामने में 18 है। गिरधर लाल कौन है मेरे साथियों? तो वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आने के लिए। कासू का पिता, मदन का पिता, अजनी का पिता और शेफाली का पिता मेरे साथियों। तो गिरधर लाल कौन है मेरे साथियों? तो मदन का पिता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और एक प्रश्न का आंसर आप लोग बताइए। मदन किसके डर के कारण, मदन किसके डर से भाग गया था मेरे प्यारे बच्चों? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न 19 को देखते हैं। सेन साहब की छोटी लड़कियां कैसी थी मेरे साथियों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। उडंट, नासमझ, मूर्ख, सुशील। सेन साहब की छोटी लड़कियां कैसी थी मेरे प्यारे बच्चों? सुशील थी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सज्जन थी मेरे साथियों। चलिए प्रश्न साथियों 20 है। सेन साहब अपने पुत्र खोका को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर। सेन साहब अपने पुत्र खोका को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे साथियों आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है मेरे साथियों। आप लोग इनको याद रखेंगे साथियों, बिजनेसमैन या इंजीनियर साथियों। चलिए प्रश्न साथियों 21 से मदन की उम्र क्या थी? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल, 9-10 साल साथियों। मदन की उम्र क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? 5 से 6 साल थी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला है मेरे प्यारे बच्चों 22, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में, लट्टू के खेल में साथियों। तो कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों फटाफट 23 देखिए। मदन मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 3, 1, 2, 4। कितने दांत तोड़ डाले साथियों?
2 दांत काले मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों, 2 दांत। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन 24 को देखते हैं। प्रश्न 24, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थी साथियों? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम 2026 में मेरे प्यारे बच्चों आने के लिए तैयार है। 100% आप लोग इनको नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिए। मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सिंह साहब की फैक्ट्री में, गिरधर लाल की फैक्ट्री में, सेन साहब की फैक्ट्री में। तो गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में साथियों किरानी था? तो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों 25 को देखते हैं। सेन साहब किसके बैंक से ऐड कर रहा गया साथियों? पत्रकार महोदय के बैंक से, मुखर्जी साहब के बैंक से, सिंह साहब के बैंक से, गिरलाल के बैंक से साथियों। सेन साहब किसके बैंक से ऐड कर रहा गया मेरे साथियों? तो पत्रकार महोदय के बैंक से ऐड कर रहा गया मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों आपके सामने में देखिए 26 है। मदन किसका पुत्र था साथियों? सेन साहब, गिरधर लाल, सौफर, सिंह साहब। तो मदन किसका पुत्र था साथियों? तो गिरधर लाल का बेटा था, यानी ऑप्शन नंबर सेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों 27 को देखते हैं। विश्व के दांत पाठ की विधा है साथियों। विश्व के दांत पाठ की विधा है मेरे प्यारे बच्चों। निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है, कहानी है। तो विश्व के दांत की विधा है मेरे प्यारे बच्चों एक प्रकार का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों 28 को देखते हैं। सेन साहब की कार की कीमत क्या है? 7,500, 8,500, 9,500, 10,500। सेन साहब की साथियों कार की कीमत कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? तो 7,500 मेरे प्यारे, 7,000 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। यहाँ 10 कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो क्या हो जाएगा 7,500 से हिसाब की कार की कीमत था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 7,500 मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न 29 है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था साथियों? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। 14 जनवरी 1915, 18 जनवरी 1916, 22 जून 1907, 24 अप्रैल 1918। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो हुआ था 18 फरवरी 1916। इसमें ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 18 फरवरी मेरे साथी 1916 करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न 37 को देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ साथियों? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आने के लिए। गांधी घाट पटना, कृष्ण घाट पटना, बरेरा घाट पटना, अमनी घाट पटना मेरे साथियों। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो बरेरा घाट पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। प्रश्न 31 है मेरे प्यारे बच्चों। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में 100% आने वाला प्रश्न है। पंडित रमावतार शर्मा, पंडित कृष्ण अवतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित रसलावतार शर्मा साथियों। तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? पंडित रमावतार शर्मा था, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न साथियों 32 को देखिए। नलिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था साथियों? प्यारी देवी शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, इंद्रावती शर्मा साथियों। तो नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? रत्नावती शर्मा था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने में साथी 33 मेरे प्यारे बच्चों। दृष्टिकोण किन की रचना है? रमावतार शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, मोहन राकेश, प्रेमचंद साथियों। दृष्टि किनकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो बिलोचन शर्मा जी के, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, आपको इनको याद रखना पड़ेगा। 34 को देखते हैं। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है मेरे प्यारे बच्चों? भाई बहन को, चाचा जी को, माता मम्मी को और माता पिता को मेरे प्यारे बच्चों। तो लड़कियां कठपुतलियां हैं, इस बात पर किसे गर्व है? तो माता पिता को गर्व है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए प्रश्न साथियों 35 है। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है साथियों? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, 2 बार पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में। राम से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। तो मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो खोखा से हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। वो घर के नियमों का अपवाद भी था खोखा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों 36 को देखते हैं। सेन साहब की आंखों का तारा है मेरे साथियों। मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आने वाला। कार, खोखा, खोखी, उपयुक्त सभी। तो सेन साहब की आंखों का तारा है मेरे प्यारे बच्चों। तो आंखों का तारा कौन है साथियों? खोखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। खोखा घर के नियमों का अपवाद भी है मेरे प्यारे बच्चों, अपवाद भी था, ये याद रखेंगे। खोखा
प्रश्न 37 है, खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने, गिरधर ने। तो खोखा के दांत किसने तोड़े मेरे प्यारे बच्चों? तो मदन ने तोड़ा था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की विदा है मेरे साथियों? बहादुर, शिक्षा और संस्कृति, महंगी बीस की दांत साथियों। तो महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, तो इस पाठ की पंक्ति है तो बीस की दांत है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न साथियों 39 को देखते हैं। सीमा, रजनी, अशोक, शेफाली, आरती पांचों किनकी बहनें थी? मदन की, खोखा की, लेखक की, सेन साहब की। तो सीमा, रजनी, आलोक, शेफाली, आरती पांचों खोखा की बहन थी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। खोखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे साथियों लास्ट प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों, कि मुझे तो अब भी इंजीनियर बनने का शौक है, यह कथन किसका है साथियों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेन साहब का, मिस्टर सिंह का, गिरधर लाल का, मुखर्जी साहब का। तो मुझे तो अब भी इंजीनियर बनने का शौक है, यह कथन किसका है मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था क्लास 10th हिंदी चैप्टर 2 20 के दांत के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में 110% लड़ने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। इसका गारंटी है। अगर आप इनका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप स्टडी ऑनलाइन क्लास के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर के अपनी साथियों ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर क्लास का नोट्स, पीडीएफ क्लास का नोट्स प्रोवाइड करा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को वो प्राप्त हो जाएगी साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसका राइट आंसर क्या है ये भी बताइए मेरे साथियों। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तो तुरंत पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों।